तो देखिए अभी केजरीवाल से इन्होंने रेजिग्नेशन लेने की बात की है। पंकज जी आ गए, अभी दूसरे चैनल पे बैठे हुए थे, बहुत जवानी से जान दे दी महाराज। इन्हें पत्रकार ही थे पैसे से, हम लोग रिपोर्टिंग करते थे और इन्होंने कहा कि भाई हम देश को बदल देंगे, देश की राजधानी को बदल देंगे। अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पूरी फैक्ट्री भी बंद कर दी ना, बेचिए दिए केजरीवाल जी के चक्कर में, बेच दिए पूरी फैक्ट्री बेची। कितने बेचे थे? उसमें लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ था। क्यों नुकसान हुआ था? नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि वो चल नहीं पाया और हमारा टाइम था नहीं आपके पास। हाँ, हम इधर ध्यान दे रहे थे कि भाई राजनीति में कुछ अच्छा करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, राजनीति में बदलाव लाना है। पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी खुद बदल गए और हम लोग तो वहीं के वहीं रह गए और वो शीश महल में रहने लगे। आप लोग ध्यान क्यों नहीं आया कि भाई साहब जब प्रशांत भूषण निपट जाते हैं, नहीं तो हमारे अंदर जी में पड़ जाते हैं, नहीं देखिए सारे बंदर चलते हैं जितने अब इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। नहीं अब ये एक बात समझ, नहीं नहीं एक बात हाँ। समझ, देखिए वो लोग बड़े लोग, उनका प्रोफाइल बड़ा था, वो ज़मीन पे उतर के काम नहीं कर सकते थे, इस बात को समझिए। हम लोगों ने ज़मीन पे उतर के काम किया और हमारी टीम ने काम किया और उसका परिणाम है जो आज आया है। उसमें हमने 20 विधानसभा सीटों को जो आइडेंटिफाई किया था ना, उसमें 17 में हरवाया आएंगे। उसका इसको अलग लेवल पे हाँ, मैं अलग लेवल पे ये बता रहा हूँ कि मेरे हाथों से इनका कब्र खोदना था। प्रशांत भूषण कल वो छाती पीटते, प्रशांत भूषण को तुरंत ये भेज दीजिएगा कि आज के काम को इन्हें पूरा देखिए कुमार विश्वास जी को, प्रशांत भूषण जी को और योगेंद्र यादव जी को, तीनों व्यक्ति को, आशुतोष जी को, हम दोनों व्यक्ति को जो हम लोग लीड कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लोगों को फोन करके हम लोगों को बधाई देना चाहिए, मिठाई खिलानी चाहिए, लड्डू खिलाने चाहिए। थैंक यू। हम लोग जो काम वो लोग नहीं कर पाए वो काम हम लोगों ने किया है। अब मोदी जी से भी अपेक्षा कर सकते हैं। मोदी जी, क्योंकि मोदी जी अपने जवानी में जो काम नहीं कर पाए, उनका बुढ़ापे में हमने कर दिया। लेकिन भाई एक बात जो समझ में आ रही है 24 साल के पत्रकारिता में, वो बात ये समझ में आ रही है कि आप सिर्फ स्टूडियो में बैठ के रणनीति बनाते हैं, आप सिर्फ बड़े बड़े एसी वाले कमरे में बैठ के रणनीति बनाते हैं। एक समय ऐसा आता है जो छोटा सा बंदा जो है ना, वो कहता है ना, गुब्बारा में छेद करता है और पूरी कहानी बांग्लादेश 4 स्टूडेंट मिलके पूरे सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ ये 4-5 लोग मिलके, अभी भी केजरीवाल अगर नहीं जगे, देखो जगेंगे नहीं, वो नशा के इतने नशे मत हो गए ना, उन्मत्त हो गए, क्योंकि वो जैसे पुनः सरकार बनी। हाँ, कुछ कहना इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। हाँ, आज के डेट में पूरे चर्चा है, ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। बताइए। मैं एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको कि 12 बजे तक जो है मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा था। वो कांग्रेस में भी जा रहा था और इधर भी आम आदमी पार्टी में भी जा रहा था। ये है लगातार 12 बजे के बाद में मिडिल ईस्ट से मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी पे कॉल जाना शुरू हुआ। मिडिल ईस्ट से और कॉल जाना शुरू हुआ और उसके बाद में सब आदमी पार्टी चला गया, सब आम आदमी पार्टी में शिफ्ट करवाया गया। और कांग्रेस के हार का एक महत्वपूर्ण कारण है, ये कांग्रेस के टॉप लीडर को पता नहीं है। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। नहीं, एक चीज़ और देखिए, कांग्रेस तो खैर ये लोग तो और काम भी नहीं करते रहते, मतलब अलग अपने सब काम नहीं करते। गोपाल जी को अपनी दुकान बचानी है, उनको क्या, उनको थोड़ी कांग्रेस को लेना देना भाजपा वैसे ही उनको लग रहा था कि नहीं हम अच्छा अंदर से सब अपने ही सब हिले पड़े थे। बीजेपी वालों को कॉन्फिडेंस नेता घोषित कर रहे हैं। स्थिति देखिए, अरे हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, स्थिति ये थी कि भाजपा के अंदर भी हिले पड़े थे और ये भी हमारे वाले भी हिले पड़े। कॉन्फिडेंस में केवल हमारे वाले को भी ये अंदाजा नहीं था ये लोग कितना डैमेज कर देंगे। नहीं कि ये लोग हमारी स्ट्रेटेजी को तो जानता है, जो पाठशाला हमारी है, तो हम तो इस बात को जानते थे कि इनको धाराशाही कैसे करना है। चैप्टर हमने लिख दिया। देखिए, इस बात को ना भाजपा ही जानते थे, न कांग्रेसी जानते थे, और हम जानते थे कि इनको कैसे पटखनी देना है, और वो काम हमने बहुत ही टैक्टफुली किया। 2 लोंडे ने सबसे बड़े हाथी को पटक के भाई इस बात, देखिए इस बात का क्रेडिट तो भाजपा को भी देना चाहिए, कांग्रेस को भी देना चाहिए। अरे आपको आम आदमी पार्टी अब क्या देगी ये बताइए। आम आदमी पार्टी को देखिए, जब आप लकीर बड़ी खींच देते हैं ना, तो इस चीज के बारे में आप चिंता नहीं करते हैं कि भाई पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी, पार्टी को जो करना होगा करेगी। पार्टी अपने बारे में सोचे। अब अरविंद केजरीवाल खुद सोचे कि जो आदमी मिलने के लिए वक्त नहीं देता था, वो आदमी बैठ करके मक्खी मारने का काम करे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। भाई सोशल मीडिया पे चल रहा है, कार्यकर्ता चला रहे हैं। और आप सोचिए, हमसे मिलने के लिए यहीं पे अभी गोल मार्केट में नागलोई से, मुंडका से,
बदरपुर से, राजेंद्र नगर से लोग आ रहे हैं और मिठाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं और खिला रहे हैं। आप सोचिए, सही बात। इस बात का- आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप- पूरे आप खुश हैं। ये हालत है। और एक बात और बता दूं कि जो वोट भाजपा को मिला है और जो सीटें मिली हैं, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता के अरमानों पे पानी फेरा है और जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया है, उसका रिटेलिएशन, उसका परिणाम है कि उनको वोट शिफ्ट हो गया है बाय डिफॉल्ट। एग्जैक्टली। ये बड़ी आप चीज। बीजेपी में अब आगे आप लोगों की रणनीति क्या हो? देखिए, आगे तो मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगा जाएगा और आम आदमी पार्टी को नई दिशा में बढ़ने का मौका दिया जाए। हाँ। प्रयास करेंगे। और आपको लगता है कि पार्टी आपकी टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पंजाब भी अब चले जाएंगे, क्योंकि भाई इनके मतलब आज यही हाँ, ये संभालने का मौका है। हाँ। अगर अरविंद केजरीवाल अपने सत्ता के लालच से मुंह से, कुर्सी के मुंह से विमुक्त हो जाते हैं, ऐसा होगा क्या? अब अब मैं संभव ऑफर नहीं है, अब संभव अब नहीं है। आज के डेट में मैं सत्ता का नशा जो है ना भाई साहब, सुमन हाँ। भाई, आज के डेट में मैं उनसे मांग रहा था कि सुधार करो। अब मैं उनको मौका दे रहा हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो उसके बाद में पंजाब भी अब जाएगा। पंजाब भी जाएगा ना, और निगम तो जाना ही है। निगम तो तय हो निगम का गया। कोई मतलब ही नहीं निगम है। तो तय है एक बात। और निगम- उसके बाद में नहीं, निगम तो सिर्फ तय दो हो- ही चक्कर में दो हाँ, बचा तो है। भाजपा का मेयर बनेगा, वो सबको पता है आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को हम ऑफर दे रहे हैं कि वो- सुधरे आप। अब वो इशू नहीं है। हाँ। अरविंद केजरीवाल को अपना घमंड, अपना ईगो छोड़ करके और नए सिरे से काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है, तब ये पार्टी बचेगी। नहीं तो लोग अब पार्टी के अस्तित्व पे भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और हाँ, और जो इनके जो दूसरे नंबर के नेता थे, जो कहते नहीं थकते थे कि उस अरविंद के बाद कौन, तो मनीष सिसोदिया। अरविंद के बाद मनीष सिसोदिया खुद नहीं चल रहा था, वो खुद हाशिए पे थे। अब चल किसका रहा था? ये जो विक्ट्री को जो रोका गया, वो दो वी ने मिलकर के रोका है। एक विभव ने रोका है, एक विजय नायर ने रोका है। हमने अब पोस्टर आप लगाए इस बात को समझिए कि मनीष सिसोदिया भी बड़े मगरूर थे। अरे इतने मगरूर थे कि अगला आदमी को मैं मैसेज कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, अगला मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, वो चीफ सेक्रेटरी दे रहा है। बताइए, जो दिल्ली चला रहा है वो हमारे मैसेज का जवाब दे रहा, मनीष सिसोदिया जी नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, इन लोगों को तो सोचना चाहिए ना। अब इनको लगता था कि पार्टी के बारे में ना हम कुछ जानते हैं, ना सरकार के बारे में। अरे भैया, हम 10 साल यहाँ जर्नलिज्म किए, हम बेवकूफ़ होना थे। 12 साल 13 साल हमें पार्टी में, 23 साल हम देख रहे हैं, हमें मालूम नहीं था। हमें तो सब मालूम था कि तुम लोगों की करतूतें हमें पता थी। हम शराफत में बताने गए थे क्या करेंगे, सिर्फ कार्यकर्ता को हटा नहीं, बोले तुम हट जाओ। ना, कार्यकर्ता क्या था? नहीं, पेट वाला क्या था? हम बस बता रहा अभी हूँ। कार्यकर्ता इनके साथ खड़े होते नहीं। देखिए, संगठन में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए इन्होंने एक हार्वर्ड के प्रोफेसर मिस्टर संदीप पाठक जी को राज्यसभा सांसद बना दिया, चाणक्य बना करके। और वो बीजारोपण किया था संजय सिंह जी का पंजाब में, और काम उन्होंने किया, फसल ये काट ले गए और राज्यसभा मिल गया इनको। संजय सिंह के साथ तो संजय सिंह और राय दोनों के साथ तो नाइंसाफी होती रही है। संजय सिंह जबरदस्ती अपने घुसे रहते हैं। नहीं, एक बात बता, वो संदीप पाठक साहब ने क्या किया, तो पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया और वहीं से मेन हाँ, जो कार्यकर्ता वो हाशिए पे चले गए और जो भाड़े के कार्यकर्ता थे ना, वो पार्टी के अंदर शामिल हो गए, उनका चलने लगा, और जो मेन लोग थे वो साइड हो गए। और हुआ ये कुछ अंकित भाई इस पे ये है, संदीप पाठक तो वो कर रहे थे, कई बार उनसे बात हुई और एक हद तक जाकर के उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हमने कुछ कहा कि आपकी डायरेक्ट बात अरविंद केजरीवाल से होती है, तो आप उनसे बात कर लीजिए, हम आपके सुझाव को ना मानने में सक्षम है, ना बदलाव कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो विजय नायर नाम का जंतु है, मैं एकदम प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करूँ, जंतु, ये बिकाऊ जंतु है। इसने अरविंद केजरीवाल जी को भी बेच दिया टिकट के नाम पे, शराब भी बेचा, और ये वहीं से अरविंद केजरीवाल का कमजोर नब्ज इसने पकड़ लिया और पूरे पार्टी को बर्बाद करने में पूरे विजय नायर और विभव कुमार बिहारी अब वो जो 505 वाला नंबर है, उसमें उसने लगा रखा है, इसका फोन नहीं उठाना है तो उसको बीजी बता दूंगा, 24 घंटे कॉल के 24 घंटे लगा था। ट्रम्प भाई दूसरा केजरीवाल उन्हीं का नाम। हाँ, नहीं वो केजरीवाल ऊपर अपने को समझता है। अरे भैया, वो सुपर सीएम थे, सुनिए, छोड़ दीजिए सुपर सीएम का बात, सुपर कन्वेनर भी वही आदमी है। अब ये है कि अब क्या होगा, हम लोग देखिए, हम लोग अब वो आपको यहीं पे कहीं चलते फिरते कहीं पे आपको दिखेगा, कहीं पे 5 रुपए का झालमुड़ी खाता वो दिखेगा। इधर व्यवस्था हो गई है कहाँ? नहीं, अरे भाई, चांदनी चौक से 25 लाख का माल उठा ले रहा है, छोड़ दीजिए वो सब कहानी, वो सब कहानी जानते हैं। जो खोलना शुरू करेंगे ना, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जो काम इन्होंने किया है, जो जानकारी है मेरे पास, हम लोगों ने एक टोली बनाई और 8 लोगों की, 10 लोगों की, और हमने ये हर विधानसभा में कि
अरविंद केजरीवाल धोखा है और दिल्ली बचा लो मौका है, ये स्लोगन के साथ हम लोगों ने काम किया है और उसी का परिणाम ये दिख रहा है। और लोग ये कनेक्ट हो रहे थे हमारी टोपी से कि यही लोग हैं जो लोग पहले आकर के वोट मांगते। अच्छा, एक बड़ी बात बड़ी बात बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को आपने देखा होगा अभी एक टोपी पहने हुए, ठीक है, हाँ, बीच में अभी 8 दिन से उनके टोपी पे झाड़ू चुनाव चिन्ह है, और हमारे वाले टोपी जो हम पहन के चलते उस पर अभी भी स्वराज लिखा हुआ है, मैं हूँ आम आदमी अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है, पॉकेट में ही होगा सर। हम लोगों ने छपवाया वो टोपी भाई, ठीक है, 1000-2000 में छपवा करके अरविंद केजरीवाल, हाँ तो और क्या, अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं रहे, उनको केवल झाड़ू, अरविंद केजरीवाल और झाड़ू जाना चाहिए। मुसलमान के साथ धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने, एक भी उस इलाके में नहीं गया। आप लोग वहाँ नहीं, उनको लग रहा था कि मुसलमान के पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है तो हमें वोट देगा, केवल हिंदू को अपीज कर लेते हैं वो फिर उसका हमें जो है। और वो हनुमान जी मंदिर भी गए, हनुमान जी मंदिर के नाम पे तो बेचारा सौरभ भारद्वाज ही सबसे घंटी बजाता था। और वो जो सबसे बड़ी बात है, जो ये फ्रीबीज वाला जो मॉडल इन्होंने लाया 2100 रुपया वाला, ये अब खा गई नहीं, वो जो उसमें जो इनकम टैक्स, देखिए मैंने भी सिविल सर्विस की तैयारी की है, और मेरे बहुत सारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाए ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ठीक है, हाँ बड़ी, तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं तो मेरे पास तो प्लान ऐसा था कि इनका सारा इकोनॉमिक्स में धारा रह जाता। एक मिनट, तो उसमें क्या है कि जो इनका इकोनॉमिक्स का जो फॉर्मूला है फ्रीबीज वाला, जो वेलफेयर स्टेट में होता है वो देना चाहिए, हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन ये जो 2100 रुपये जब देना शुरू किया, मुझे लगा कि ये तो वोट, जब आप आरोप लगा रहे हो कि वोट खरीदा जा रहा है, ये भी तो वोट खरीदने का तरीका है कि आप पर्टिकुलर सेक्शन को ये कर रहे हो और वोट ले लो आप। फिर बीजेपी में आपके में अंतर रखते हो गया। हाँ। दूसरी बड़ी बात, मिडिल क्लास में जो दिल्ली में 40-45% है मिडिल क्लास के लोगों को ये मैसेज गया कि ये हमसे टैक्स लेता है और पैसा दूसरे को दे रहा है, जिससे कि हमको जो हमें अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, अच्छा ये चाहिए, नाली साफ सफाई चाहिए, और ये होना चाहिए। बिजली में भी उनको, बिजली में मिडिल क्लास को जो ऊपर से जो आ रहा था टैरिफ लग करके, उसके कारण से उनका बिजली बिल महंगा भी हो जा रहा था, और इनकम टैक्स भी देना। सबसे बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से इकोनॉमिक से एक बात बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली का पर कैपिटा इनकम रेस्ट ऑफ ऑल इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल सही। और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी पूरे देश के सरकार से 1/4 है, यानी कि टैक्स में और जो है उनका एक्सपेंसेस में 16 गुना का अंतर है। यानी आपको काम करना चाहिए। इसलिए अगर 16 गुना आपके पास में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए। वो आप कर नहीं रहे हैं, आप जिससे टैक्स दे रहे हैं उसको आप 10 में डाल रहे हैं। तो ये कहानी हुई है कि मिडिल क्लास पूरा देखिए, पूरा जो कहानी है ना वो करप्शन के ऊपर आधारित है, जिसका ध्यान ही करप्शन पे होगा। और आप तो जानते हैं कि अधिकारी के पास तो पूरा चिट्ठा है कि कितने विधायक के पास कितने का एसेट्स है, कौन सा विधायक देश में इन्वेस्ट किया है, कौन सा विधायक विदेश में इन्वेस्ट किया है, कौन प्रदेश में, सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं इस बात को। देखिए बड़ी बात क्या है, अभी मीडिया में एक चीज़ और चल रहा है, सौरभ भारद्वाज का सीट सबसे सेफ सीट था, सबसे सेफ। सुनिए, नहीं मैंने बताया ना वो कहानी, मैं आपको फोटो दिखाऊं, पूर्वांचल वाला गेम। अच्छा, ये भी सुन लीजिए, सौरभ भारद्वाज के वहाँ पे हमने छठ पूजा में कई मीटिंगें की। सौरभ भारद्वाज इतना एरोगेंट व्यक्ति है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छा लड़का है, खतरनाक आदमी है। अरे भाई उल्टा उल जलूल, एक जितना केजरीवाल होता है उससे ज्यादा। एक पत्रकार मित्र को हम ले गए सौरभ भारद्वाज से, उनको किताब भेंट करना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे किताब भेंट करना है, मंत्री जी को जरा मिलवा दीजिए। हमने मिलवा दिया। भाई साहब, किताब रिसीव करने के लिए बंदा चेयर से खड़ा तक नहीं। आप सोचिए, उस व्यक्ति के बारे में महिमा मंडन कर रहे हैं। सौरभ पे एक मैं घटनाक्रम बता देता हूँ। क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सब लोग जेल में, संजय सिंह भी जेल में थे। एक दिन क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज कर रहा था, और उस समय में आतिशी और सौरभ में चल रहा था कि कौन बनेगा, किसके पास में कमांड रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर। अच्छा, 1 नंबर 2 किसके पास में कमांड रहेगा। तो और उसके बाद में जिस दिन घटनाक्रम जो मैं बता रहा हूँ, तो सौरभ ऐसे बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इतना कम समझ का आदमी है कि अपने आप को 1 नंबर बताने में मीडिया में से चला दिया। उसी को मैंने नोट कर लिया, यार ये आदमी तो खतरनाक खेल खेल रहा है, ये तो अरविंद केजरीवाल को भी निपटाने में लगा हुआ है। तो मैंने उसके बाद में संयोग ये हुआ कि संजय सिंह जी को
बेल मिल गया और फिर आए। नहीं तो ये तो चुनाव से पहले ही संजय अरविंद केजरीवाल एक नंबर करने में लगा हुआ था। तो मित्रों, बहुत सारी बातें आज हमने कर ली है, सीक्वेंस वाइज आपको बताएंगे। देखिए, अभी तक मीडिया में इन दोनों भाइयों को कुछ चंद चैनल जो हैं वही उठा रहे थे, इसलिए उठा रहे थे कि मीडिया की अभी क्या हालत है वो आपको पता ही है। और जहां इतने इतने करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 800 करोड़ रुपए गए, 800 करोड़ आम आदमी पार्टी ने दिया, 800 करोड़। अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, 800 करोड़ मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 800 करोड़ रुपए गए थे। और जब मैं प्रोटेस्ट करता था इस ग्राउंड पे, तो जो सारे मेरे व्यक्तिगत संबंध वाले पत्रकार थे, मैं बोलता था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं भी आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, आप मुझे आगे ये करो। बड़े बड़े चैनल बोले कि अंगेश भाई, आपको ही पता है कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, आपको ही पता है कि मेरा दाल रोटी तो यहीं चलता है, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके साथ हूँ लेकिन कवर नहीं कर पाऊंगा। कवर नहीं कर अरे सर, जिस योजना को लागू करने में और खर्च करने में 1 करोड़ खर्चा हुआ, वहाँ एडवर्टीजमेंट में 19 करोड़ खर्च हुआ। ये तो सरकारी दस्तावेज में है। तो ये कहानी है हमारी सरकार अब तो एक बात और बताएंगे, अभी तो पता चला कि सब कुछ बंद कर दिया गया है, उनका सब वाले सब सील कर दिया। बहुत बढ़िया। आने वाले दिन अच्छे होंगे या बुरे होंगे? अब वो जो अच्छे दिन आएंगे, केजरीवाल जाएंगे। केजरीवाल से निपटा दिए, फिर क्या अंदर जाएंगे क्या? अब उनका देखिए, 5 साल केजरीवाल, 5 साल तिहाड़ में। इसमें नो कमेंट। देखिए, राजनीति में राजनेता कैसे नहीं तो अब तो वही ऑप्शन बचा है। देखिए, हमारी पाठशाला रही है वो, तो हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। भाई नेता है, आपके नेता, अभी भी आपके नेता है। मैं मानता हूँ, लेकिन भाई हमने फ्रंट खोला तो आज हम इतनी लंबी बात हमने आपसे की, जो कोई मीडिया चैनल नहीं उठा रहा था, लेकिन हम जमीन पे थे, ये तो पता चल गया कि जमीन पे हम थे। और जमीन थे, पीछे से जमीन खींच लिए हैं। जमीन से थे तो केजरीवाल जी को निपटा दिया। तो ये है। हाँ, अब जो है आप लोगों से गुजारिश ये है कि किसी भी कार्यकर्ता को अंडरस्टिमेट करने का प्रयास नहीं करें। हाँ। ठीक है, कार्यकर्ता अपने खुद भूखा रह करके आपके लिए नारा लगाता है। अरे कुछ फिल्मों से भी सीख लेते, बहुत फिल्म देखते हैं आप लोग। हाँ। ठीक है कि डोंट अंडरस्टिमेट द कॉमन मैन, पावर ऑफ कॉमन मैन। सिनेमा से बड़ा अरविंद केजरीवाल तो काफी देखे। अरविंद कॉमन मैन के जैसे बात आता तो कहते हम नहीं वो कोई नायक जो आता था। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, जब भी मैं कुछ एक्टिविटी करता था तो मेरे वाले जो है बहुत सारे लोग मेरे वॉल पे आकर के मुझे गाली देते, जो मतलब मुझे भैया सामने आकर के भैया बोलते थे, उन्होंने मुझे गाली देना शुरू किया। ठीक है, कि तू गद्दार है, ये है वो है। अभी मैं पिछले 2 महीने से मैंने बोला, अगर तू मेरे इतना काम किया होता, मैं किसी को जवाब नहीं दिया, आज जवाब मैंने दिया उनको कि अगर तुमने मेरे डेडिकेशन के साथ में काम किया होता ना, तो तू भी वही कर रहा होता जो हम कर रहे हैं। बहुत आखिरी में सुमन भाई, आपको मैं तहे दिल से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक असेसमेंट किया था और एग्जिट पोल किया था। उस चीज को आपने बड़े चैनल को उठाया। वो 44 सीट हम भाजपा को दे रहे थे और मेरे ख्याल में 46-47 सीटें मिली, और वही सीट जो हमने बताया, वही सीटें जो वो बताई। तो यही वो गुण है। सुमन भाई को विशेष रूप से और तहे दिल से धन्यवाद, चूंकि हमारे मित्र हैं, भाई बहुत पुराने मित्र हैं। और इंटरेस्टिंग ये रहा कि उसके बाद सभी चैनल ने उसको एजेंडा बनाया। नहीं, सेफोलॉजी क्या होता है मैंने पढ़ाई नहीं की है, और लेकिन आपने कर दिया। नहीं, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो क्रेडिट इनको जाना चाहिए एकदम भाई को। और भाई हमारे मित्र हैं, तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी हैं। नैरेटिव मेकिंग विद सेफोलॉजी विद एक्टिविज्म एंड पॉलिटिक्स। देखिए, इसके पीछे जो यही है, ये दोनों इन दोनों ने मिलकर जो गणित बनाई, उस गणित को हमने बोल दिया चैनल पे, और वही हुआ। और हमने देखा कि देश के तमाम सारे चैनल और तमाम सारे पत्रकार जो बैठ कर गणित करते थे, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज वाहवाही लूटने के लिए मैं सभी चैनल पर देख रहा था। मित्रों, कहानी यही है कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो ये आम उस डायलॉग को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को समझनी पड़ेगी, नहीं तो निपट तो गए और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नमस्कार।